नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। बिजली के निजीकरण के खिलाफ लगातार बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरते हैं, शक्ति भवन का घेराव करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों और अलग अलग राज्यों से भी आकर के विरोध प्रदर्शन जताया कि बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए। जब सरकार और प्रशासन और प्रबंधन ने नहीं माना तो अब ये शक्ति भवन के बाहर देखिए टेंट लगा करके बैठ गए हो और यहाँ देखिए लालटेन भी रख दिया है कि भाई देखिए अगर बिजली गई तो इसी का सहारा जो है फिर लोगों को एक बार लेना पड़ेगा। तो चलिए तमाम लोग हैं, हम बात भी करेंगे। देखिए इनके गले में एक जो पोस्टर बैनर है वो भी नजर आ रहा है, बिजली का निजीकरण बंद करो। बिगुल मजदूर दास्ता, ये मजदूरों की दास्ता है, कर्मचारियों की, और क्योंकि किसानों को ही जो इससे सबसे ज्यादा नुकसान है वो होगा और उन्हीं के लिए ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सबसे पहले मेरा नाम श्रीचंद, जनरल सेक्रेटरी विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। अच्छा, लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतर चुके हैं, शक्ति भवन का कई बार घेराव कर चुके हैं और लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। अब क्या चाहते हैं भैया? देखिए, हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात प्रबंधन तक और सरकार तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो फैसला लिया गया है निजीकरण का, इसमें 42 जनपद आते हैं, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, दक्षिणांचल विद्युत वितरण लिमिटेड। आप लोगों को देखा होगा पूर्वांचल की जनता बहुत गरीब है, दक्षिणांचल है वहाँ का जो बुंदेलखंड हमारा है वहाँ के लोग गरीब हैं, 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। आज जो इनको बिजली जिस रेट में मिल रहे हैं, दे रहे हैं वहाँ के लोगों को, पब्लिक को, और जब ये बिजली महंगी हो जाएगी, उड़ीसा का 13-17 रुपये यूनिट, तो कैसे चलाएंगे अपना रोशन घर करेंगे। ये लैंटेन टंगी हुई है। आज के 20 साल पहले हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते थे तो लैंटेन में करते थे। आज प्रत्येक घर तक हम लोगों ने, बिजली के कर्मचारियों ने रोशनी देने का काम किया है, लेकिन जो फैसला लिया गया सरकार के द्वारा ये गलत है। इसका हम लोग विरोध करते चले आ रहे हैं नवंबर से, और विरोध हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने कल चेयरमैन साहब से कह दिया था कि हम लोग हमेशा सरकार की नीतियों का पालन करते हैं और हम लोग हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। तो चेयरमैन साहब ने बोला ये सरकार का मामला है, तो हमने कहा नहीं, ये हम लोग इसमें काम करते हैं, इसमें हमारे खून पसीने की लगी हुई है, मेहनत लगी हुई है, इसलिए बिजली उद्योग को हम निजी घराने में नहीं जाने देंगे। क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लाखों अरबों रुपए की संपत्ति है हमारे विभाग के, अरबों रुपए का एसेट है, अचल संपत्ति है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइनें हैं, सब स्टेशनें हैं, उनको बेच करके अडानी और टाटा को और कमीशन खोरी अपने जेब में करेंगे, वे लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन बिजली कर्मचारियों ने ठान लिया है कि जब तक निजीकरण का फैसला वो वापस नहीं लिया जाता, हम अपना आंदोलन तो जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा 9 तारीख तक एक कर्मी कंसन चलेगा। उसके बाद 29 तारीख से हमारा कार्य बहिष्कार भी है। अगर प्रबंधन सार्थक वार्ता नहीं करता है तो हमारे ये कार्यक्रम हमेशा जारी रहेंगे। मैं बिगुल मजदूर दस्ता से हूँ और बिजली कर्मियों के इस आंदोलन को मैं अपना आंदोलन मानता हूँ और निजीकरण के खिलाफ लड़ाई ये हम आप सभी लोगों की लड़ाई है, क्योंकि केवल निजीकरण से होने से बिजली के कर्मी ही नहीं प्रभावित होंगे, आम छात्रों से लेकर के और एक बहुत बड़ी आम आबादी से प्रभावित होगी। और इस पर एक व्यापक जुझारू आंदोलन संगठित करने की ज़रूरत है और इस दिशा में हम लोग लगातार अपनी कमर कसे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर में, बनारस में, गोरखपुर में, अंबेडकर नगर में, लखनऊ में हम लोग अपने स्तर पे इस पूरी लड़ाई में शामिल हैं। पिछले दिनों जब बिजली के कर्मियों ने हड़ताल किया और हफ्तों तक जब बिजली कटी तो सरकार को घुटनों के बल बिजली कर्मियों ने लाया उनको, और कुछ दिन के लिए बिजली का निजीकरण रोक दिया गया। तो उस पूरे आंदोलन से हम सभी भाइयों को सबक लेना चाहिए और निजीकरण के खिलाफ आज एक व्यापक आंदोलन संगठित करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग इस पूरी लड़ाई में कामयाब होंगे और सरकार को अपने उनके घुटनों के बल हम लोग ला सकते हैं। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस पूरी लड़ाई में शामिल हैं, बिगुल मजदूर दस्ता और नौजवान भारत सभा की तरफ से। और इसी रूप में हम लोग यहाँ आज समर्थन देने के लिए आए हैं अपने भाइयों का, कर्मचारियों का, कि इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। लेकिन भैया आप लोग यहाँ पर बैठे हुए इतने दिनों से, कोई भी प्रबंधन का अधिकारी यहाँ पर अभी तक आप लोगों से वार्ता करने आया कि भाई आप लोग जाइए अपने काम धंधे में लौटिए, हम आगे जाके प्रशासन से या सरकार से बात करेंगे, ऐसा कुछ आश्वासन मिला? नहीं, कल हम लोगों की चेयरमैन साहब से बात हुई थी। हाँ। तो अभी उन्होंने ऐसा क्योंकि कोई ठोस जब अनुशासन ने दिया है तो अपना आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे, और जानकारी मिले कि कल वो हमसे वार्ता करेंगे। अगर किसी हम लोग नतीजे पे और सार्थक रूप में आगे बढ़ेंगे, अगर सार्थक बात होगी जिससे निजीकरण का फैसला वापस लिया जाता है, तो हम अपने आंदोलन को रिव्यू करेंगे। अगर उन्होंने कोई सार्थक बात नहीं की तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा और फिर जो है हम
और अच्छा कदम आगे उठाएंगे। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा और जो हमारे विभाग के अन्य छोड़ करके दूसरे विभागों के संगठन हैं उनका भी हमको समर्थन मिल रहा है, जो हमारी जनता है उनका भी समर्थन मिल रहा है, जो हमारे किसान लोग हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोग सबको रोके हुए हैं क्योंकि अभी बिजली कर्मचारी ही जो लड़ रहे हैं और किसी प्रकार का हम कार्य भी नहीं बाधित हो रहा है, क्योंकि जो हमारे कार्यक्रम होते हैं अभी तक हो रहे थे वो 5 बजे के बाद हो रहे थे, और जो ये कार्यक्रम हो रहा है जो आज अनशनकारी हमारे बैठे हुए हैं ये सब छुट्टी लेकर के यहाँ पर बैठते हैं। तो हम किसी प्रकार की उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं देना चाहते, दिक्कत नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि सब उपभोक्ता हमारे लिए बराबर हैं, उनको हम अच्छी बेहतर से बेहतर सुविधा दें, ये हमारे लोगों की सोच है। और जो ऊर्जा मंत्री हमारे हैं उन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार धोखा दिया। 2023 में हम लोगों ने आंदोलन किया था और उन्होंने समझौता किया था कि आप लोगों को जितनी कार्रवाई है ऊपर वापस किया जाए, और निजीकरण का जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो बिजली संगठन के जितने संघर्ष समिति है उसके जो घटक संगठन है उनसे बातचीत करके उनको विश्वास में लेकर के तभी फैसला लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने हम लोगों का विश्वास तोड़ा है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करते हैं। सिर्फ विश्वास करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जब पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और निजीकरण का फैसला को तत्काल वापस लिया जाए। बिल्कुल हम लोग जो ये अनशन का कार्यक्रम है इसको बिल्कुल आर पार की लड़ाई तक तब तक करते रहेंगे जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार इस निजीकरण के फैसले को वापस नहीं ले लेती है। ये निजीकरण एक जो उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे गरीब नागरिक है, ये उसकी लड़ाई है। ये लड़ाई है एक अंधेरे से उजाले की तरफ, ये लड़ाई है पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। क्योंकि जो प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री को वहाँ उनकी टेबल पे डेस्क पे पहुँचाया गया है उसमें बहुत सारे तथ्य छुपाए गए हैं। हम लगातार 5 महीने हो गए हमें इस आंदोलन को, जो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चल रहा है। किसी आम नागरिक को, किसी आम जनता को ना ही किसी तरह की विद्युत की आपूर्ति की प्रॉब्लम हो रही है और ना ही विभाग को कोई घाटा, रेवेन्यू या किसी तरह का वो चल रहा है। अब ये स्थिति आ गई है कि हम अनशन पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारी बात जो है सरकार सुने और इस चीज़ को संज्ञान ले कि ये निजीकरण जो है बिल्कुल आम जनता के विरोध की चीज़ है। मैं राम साहब प्रजापति, जिला बुलंदशहर। जैसा 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, क्योंकि नमक सबके लिए था, ज़रूरी था, लेकिन फिर भी उन्होंने दांडी यात्रा निकाली ताकि नमक जो सबका हक है वो मिल सके। वैसे बिजली जो है जितने भी लोग हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब कोई यूज कर रहा है। अगर उसे जो है पूंजीपतियों के हाथ में दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, लोगों के अफोर्ड से बाहर हो जाएगी। मैं नौजवान भारत सभा से लालचंद्र हूँ। जो यहाँ पर स्लोगन लिखा हुआ है कर्मचारी छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, कि आज जो ये लड़ाई है, चाहे निजीकरण की, चाहे बिजली विभाग की हो, चाहे डाकतार की हो या शिक्षा को, हर चीज़ को सरकार जो सेवा का क्षेत्र था उसको मुनाफा कमाने के क्षेत्र में तब्दील कर रही है और हर चीज़ को निजी हाथों में औने पौने दाम पर कौड़ियों के मोल से सरकार पूंजीपतियों को सौंपने पर आमादा है। बिजली तो आज सबसे बेसिक ज़रूरत है हर इंसान की, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे आम गरीब किसान हो, हर व्यक्ति को चाहिए और सस्ती बिजली चाहिए। लगातार बिजली के दाम भी बढ़ाया जा रहा है और इससे भी काम नहीं चल रहा, तब इसको निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। इसलिए हम लोग पूरे देश भर में स्लोगन दे रहे हैं कि कर्मचारी छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, और जहाँ भी संघर्ष चल रहा है निजीकरण के खिलाफ, हम उसको लेकर के लामबंद हैं। भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, चाहे आपका लखनऊ हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, जहाँ पर कहीं भी इस तरह की पूरी मुहिम चल रही है निजीकरण के खिलाफ, हम लोग उसके साथ में हैं। हम लोग भगत सिंह विचारों को मानते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि अन्याय को सहना जो अपने आप में सबसे बड़ा खतरा है। चुप्पी नहीं आज होनी चाहिए, चुप्पी तोड़ना चाहिए और हर व्यक्ति को निजीकरण के खिलाफ बोलना चाहिए। वो चाहे बिजली का निजीकरण हो, चाहे शिक्षा का निजीकरण हो, चाहे स्वास्थ्य का निजीकरण हो, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और एक नारा देते हैं, बजा बिगुल मेहनत कस जाग, चिनगारी से लगेगी आग। सरकार ने जो चिनगारी लगाई है इससे आग लगेगी। जो निजीकरण का लगातार ये पूरा खेल खेला जा रहा है, ये आम जनता की तबाही की तरफ ले जा रहा है और धन्ना सेठों को अकूत मुनाफा कमाने का मौका दे रहा है। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं और हम अपने कर्मचारी साथियों के साथ में हैं। मैं दुर्विजय सिंह, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन कानपुर जोन से। और जो ये सरकार 42 जनपदों का बिजली का निजीकरण कर रही है, उसमें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भी आता है और उसमें हमारा जोन भी शामिल है। उसका निजीकरण का विरोध करने के लिए जो हमारा 5 महीने से लगातार हमारे संघर्ष समिति का कार्यक्रम चल रहा है,
उसको समर्थन देने के लिए मैं भी यहाँ पर हूँ और इस निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। आज हमारा कर्मिक अनशन चल रहा है, 2 तारीख से 9 तारीख तक जो चल रहा है, ये 5वां दिन है और हमारे अभियंता साथी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश के और हमारे कर्मचारी, तकनीशियन, कार्यकारी सहायक यहाँ उपस्थित हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। सरकार से अनुरोध करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूँ कि हमारे निजीकरण को जो ये फैसला है वापस ले। ये ना तो कर्मचारी के हित में है, ना किसानों के हित में, ना नौजवानों के हित में, ना छात्रों के हित में, तो किसके हित में है, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लोग निजीकरण कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि तत्काल इसका जो है निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। मैडम जी, जो ये निजीकरण का प्रयास ये भ्रष्ट प्रबंधन और सरकार कर रही है, वो निश्चित रूप से न ही किसानों के हित में है, न ही गरीबों के हित में है, न ही कर्मचारियों के हित में है और न ही उपभोक्ताओं के हित में है। अगर इसमें किसी का हित है तो सिर्फ पूंजीपतियों का है और पूंजीपतियों के दलालों का है। तो इस तरह से ये जो बिजली कर्मचारी हैं, ये जो हमारे अधिकारी हैं, ये हमारा जो संगठन है, हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इसका भविष्य में भी करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे सम्मान और हमारे पहचान की लड़ाई है। इसको आसानी से हम लोग कभी हारने वाले नहीं हैं। इसको अंतिम सांस तक ये बिजली परिवार लड़ता रहेगा। दूसरी बात, जब ये निजी हाथों में बिजली चली जाएगी तो यही बिजली जो आज 3 रुपये 4 रुपये में आम जनमानस को मिल रही है, वही बिजली 10 से 15 रुपये में मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसका लाभ जो है केवल और केवल सिर्फ चंद पूंजीपति ले पाएंगे, जबकि ये जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका जो सपना था कि बिजली जो निजी एक आवश्यक सेवा है, एक मूलभूत ज़रूरत है, उसका जो है सबको लाभ मिले, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति तक ये लाभ पहुँचे। तो आज उन चीज़ों को, उन सपनों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम उन गरीबों की आवाज़ बन करके भी यहाँ पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जिन्हें ये लाभ मिलने वाला था। इसलिए अंतिम सांस तक ये लड़ाई ये जारी रहेगी, अंतिम सांस तक ये जंग जारी रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्वांचल और मध्यांचल का जिस तरीके से निजीकरण किए जाने की बात कही गई हो, तब से लगातार जो कर्मी हैं वो विरोध प्रदर्शन इसका कर रहे हैं। देखिए, शक्ति भवन के बाहर वहां से लेकर यहाँ तक सारे कर्मी जो है वो बैठे आक्रोश है। भैया, कहाँ से हैं आप? हम लोग इटावा से आए हैं मैम। निजीकरण के खिलाफ लगातार आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या लगता है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? अब देखिए, ये प्रबंधन की हठधर्मता है, बाकी प्रबंधन के ऊपर है। हम लोग अपने लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई जो सकारात्मक पहल होती है, उसके बाद में हमारे जो नेताओं का जो निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। आप बताइए। हम अनपरा सोनभद्र से आए हैं। ये निजीकरण जो किया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। इसमें सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये निजीकरण किया जा रहा है और इससे देश की कृषि, किसान चौपट हो जाएगा, गरीब मजदूर मारा जाएगा। बिजली इतनी महंगी होगी कि बिजली रहते हुए मोहल्ले में कोई जला नहीं पाएगा। अब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, कपड़े की व्यवस्था करेंगे, नून तेल रोटी की, कि बिजली जलाएंगे। तो ये सरकार अड़ी हुई है। इसमें पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का पैसा, गरीबों का पैसा, हमारे इनकम टैक्स का पैसा लगाकर बिजली का निजीकरण किया जा रहा है और बिजली को हम बेटर कर रहे हैं। बिजली में सुधार हो रहा है और घाटे का बहाना किया जा रहा है कि एक घाटे में बड़े बड़े पूंजीपति पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, IAS PCS जज पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, उन्हें बिजली फ्री दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि हम घाटे में नहीं हैं, हमारा जितना पैसा बकाया वो हमें मिल जाए, सारा घाटा पूरा हो जाएगा। सरकार झूठ बोल रही है। क्या लगता है भैया, जिस तरीके से एक बार फिर से गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उजाले में आए थे, फिर सरकार अंधेरे की ओर ढकेलने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, सरकार अंधेरे की ओर ढकेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब बिजली की दरें महंगी होंगी तो कौन अपने घर में लाइट यूज कर पाएगा। आज की तारीख में जो बिजली का खर्चा आ रहा है, आम आदमी आसानी से भुगत लेगा उसको, लेकिन जब बिजली हमारी प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो कोई भी इसका पैसा दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये किसान, गरीब गांव का जो परिवार है, वो आज हर घर में लाइट चल रही है।
और उसके बाद लोग कनेक्शन को कटवाएंगे, मजबूरी में वो नहीं चला पाएंगे लाइट को, क्योंकि लालटेन का योग ये लाना चाह रहे हैं। सही बात तो ये है। निजीकरण एक अभिशाप है, चाहे आपका क्षेत्र चिकित्सा हो, चाहे जो है एजुकेशन हो, या आपके अन्य क्षेत्र जो निजीकरण के उसमें चल रहे हैं, वो सभी केवल और केवल लाभ कमाने का उनका उद्देश्य होता है, जनता का शोषण होता है। बिजली और पानी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, इसको सरकारी क्षेत्र में रहना है, ज़रूरी है। और जो भी घाटे की बात की जा रही है, घाटा हम लोग काफ़ी उसको रिकवर किया हुआ है, लाइन लॉस घटे हुए हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी स्वयं ट्वीट करके बोलते हैं कि 43% से आज की डेट में 16.5% हमारा लाइन लॉस आ गया है, और हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फाइनल आएगा वो 15% के अंदर आ जाएगा। तो निजीकरण का प्रस्ताव जिसके लाइन लॉस 15% के नीचे हैं, उनमें बिल्कुल होने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये सारी सुनियोजित तरीके से लाभ कमाने के लिए प्राइवेट हाथों में दिए जाने के कुचक्र रचा जा रहा है। उसके लिए सभी कर्मचारी और अधिकारी और सभी लोग आंदोलनरत हैं। बिल्कुल। तो जो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी हैं, उन पर आप लोगों को भरोसा है या फिर नहीं 2023 जैसा? नहीं, उन्होंने तो पहले भी उस पर अपना लिखित समझौता किया था, लेकिन वो लिखित समझौता से मुकर गए। सभी मीडिया कर्मी के सामने उन्होंने अपना लिखित बयान भी जारी हुआ था, लेकिन उनको इस तरीके से एक संवैधानिक पद पे होकर इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सभी कर्मी जो है आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं उनके व्यवहार से। भरोसा है कि नहीं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्ण भरोसा है कि जो देश की जनता के लिए सही और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उसमें सभी लोग पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, और आशा है कि हम लोग हमारी बात उन तक पहुंचेगी आपके माध्यम से, और निजीकरण का प्रस्ताव वापस होगा। ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से ये लोग लगातार निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, और हम लोग जो है किसानों के हित में, कर्मचारियों के हित में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो है शक्ति भवन के बाहर ये लोग टेंट लगाकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक समाधान नहीं होता है तब तक हम लोगों का ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कभी सड़कों पे उतरते हैं, कभी शक्ति भवन का घेराव करते हैं, कभी जाकर के विधानसभा का घेराव करते हैं, लेकिन कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको शक्ति भवन के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर सभी बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।